छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लगभग 43,000 से ज्यादा पोस्ट भी खत्म हो सकती है। इसके विरोध में बुधवार को 10,000 से ज्यादा शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला शिक्षक गुणवत्ता से खिलवाड़ और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का प्रयास है। 2 शिक्षकों का 18 क्लास लेना संभव नहीं है। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस पर आपत्ति जताई है और इस सेटअप को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये सेटअप छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं सरकार ने इसे स्कूली एजुकेशन के बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बताया है। लेकिन ये युक्तियुक्तकरण है क्या? सरकारी स्कूलों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्यों टीचर्स इसके खिलाफ हैं और विरोध के बाद भी सरकार इसे क्यों लागू करना चाहती है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। युक्तियुक्तकरण एक सरकारी शब्द है। आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है 2 चीजों को साथ में मर्ज कर देना एक सिस्टम की तरह। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी कंपनी के एक ही शहर में 2 ऑफिस हैं। संसाधन और मैन पावर दोनों ऑफिस में अलग अलग बट रहे हैं, लेकिन कंपनी को इसकी नीड नहीं है। ऐसे में कंपनी दोनों ऑफिस को एक कैंपस में मर्ज कर देगी और मैन पावर को भी अपने सिस्टम के हिसाब से फिल्टर कर देगी। और यही कहलाता है युक्तियुक्तकरण, जिसे रेशनलाइजेशन भी कहा जाता है। कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने अपना खर्च बचा लिया। एक ही कैंपस होने से मैनेजमेंट आसान हो गया, मैन पावर भी घट गई, यानी कि पॉजिटिव चेंज है। लेकिन अब इसी चीज को कर्मचारियों के नजरिए से देखते हैं। कर्मचारी के साथ हुआ ये कि कुछ की नौकरी चली गई, कुछ को अब घर से लंबा सफर तय कर ऑफिस आना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी अलग अलग ऑफिस के लिए जो वैकेंसी निकालती थी वो अब एक ही ऑफिस के लिए निकलेगी, यानी वैकेंसी घट जाएगी। और जो एम्प्लॉयज बच गए हैं उन पर वर्कलोड बढ़ेगा, जो कि नेगेटिव है। यानी युक्तियुक्तकरण वो प्रक्रिया है जिसे पूंजीवादी नियोजक और कोई सरकार अपने कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ाने, उन्हें अधिशेष यानी कि सरप्लस शो करते हुए दूसरे कामों में लगाने या उनकी छटनी करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यही प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और शिक्षकों के लिए फॉलो की जा रही है। सरकार युक्तियुक्तकरण से जो चीज करने वाली है उसमें पहला शिक्षकों की हेराफेरी और दूसरा कम छात्र संख्या वाले स्कूल को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर देना। इससे सीधा सीधा सरकार पर शिक्षक भर्ती का दबाव कम हो जाएगा। करंट सिचुएशन में सरकार को कमी पूरा करने के लिए सिर्फ इन 2 कैटेगरी के स्कूलों में 12,832 शिक्षकों को सरकारी सिस्टम में लाना होगा। लेकिन युक्तियुक्तकरण के बाद ये आंकड़ा 5,370 के करीब हो जाएगा। स्कूल मर्ज होने की स्थिति में भर्ती की संख्या और कम हो सकती है। तो युक्तियुक्तकरण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर युक्तियुक्तकरण को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर विभाग के साथ।